कार्यकर्ता 5 साल काम करते हैं बूथ पे जाकर के, बूथ की रचना करना, पन्ना समितियों की रचना करना और लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक ले जाके प्रचार प्रसार करते हैं। तो यह कोई चुनाव के समय हम लोग काम नहीं करते, 5 साल एक तरीके से मानिए कि चुनाव की तैयारी करते हैं। ये बड़ी बात कही है, बूथ को एक सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और पन्ना समितियों का जो निर्माण करते हैं, हम लोग गठन करते हैं, उसके आधार पे हम चुनाव जीतते हैं और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है उसके आधार पर, उनके काम है, तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वास्तव में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जैसा किसी भी अन्य पार्टी में कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे जो निरंतर जमीनी स्तर पर जाके काम करते हैं। हमारा बूथ पे काम बहुत अच्छा, बहुत मजबूती है। लेकिन आप देखिए 5 में से 4 राज्यों में तो आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन पंजाब में 4 सीटें भी नहीं आ रही। देखिए पंजाब में पहले आप 23 सीटों पे ही हम चुनाव लड़ते थे, बाकी सीट पे हम चुनाव ही नहीं लड़ते थे। जब चुनाव आप नहीं लड़ते तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से सिंबल पहुँचे, लेकिन पहली बार हुआ 65 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना और इस बार अपने विचारधारा को सभी बूथों पे पहुँचाने का पार्टी ने काम किया है। जब मत प्रतिशत आएगा तो देखेंगे परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा। और जो 65 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, हर सीट पे आप देखें, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट आपको देखने का मिलेगा। आने वाले समय में मान के चलिए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अवश्य रूप से सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में अरुण जी ये कैसे 41 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 20 पर है। यहां तो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि बिल्कुल बराबर की टक्कर है, कुछ लोग कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे, कुछ बीजेपी को। यहां आपको लगता है कैसे उलटफेर हुआ उत्तराखंड में? ना जी, देखिए उत्तराखंड की बात आप कर रहे हैं रजत जी? जी हाँ, उत्तराखंड में हाँ 41 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 20 पर कांग्रेस। में देखिए जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो किस प्रकार से सरकार ने और प्रधानमंत्री ने जाकर के उत्तराखंड के अपना विकास के लिए काम करने का काम किया, किस प्रकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अपना सौंदर्यीकरण का काम हुआ, 4 धाम में किस प्रकार से आल वेदर रोड बनने का काम हुआ। और वास्तव में उत्तराखंड जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार उत्तराखंड से बहुत जुड़ाव है और वह देवभूमि है, और उसके कारण केंद्र की योजनाएं और प्रदेश सरकार की गुड गवर्नेंस के कारण उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बनने जा रही है, अभी तक जो एक बार का मिथक, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, उस मिथक को पहली बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है। लगता है बिल्कुल तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी वोटिंग परसेंटेज अब तक जो वोट पड़े हैं 43%, 43% वोट बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है, 40% वोट मिले हैं। और बीएसपी और आम आदमी पार्टी दोनों को 5-5% वोट मिले हैं। तो जो गढ़वाल और कुमाऊं जो दोनों रीजन हैं वहां बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है, इसलिए इतनी सीटें हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट परसेंटेज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों पर बहुत ज्यादा फर्क है। जब आमने सामने की टक्कर होती तो इसी प्रकार से 1-2% का ही सीट का फर्क होता है। आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ के भी चुनाव होते थे तो वहां पे भी 1-2% का फर्क होता था और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त हो जाती थी। जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है, 4 कॉर्नर कंटेस्ट होता है, तो जरूर वोट परसेंटेज में थोड़ा आपको दिखेगा कि फर्क अधिक होता है, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम में 1-2% वोट से ही बहुत अधिक सीटों में परिवर्तन हो जाता है। जी जी, स्वामी रामदेव भी हमारे साथ हैं, ये उत्तराखंड पर हमेशा नजर रखते हैं, उनका आश्रम वहां पर है, वहीं रहते हैं। देखो, एक तो ये तो 300 के पास उत्तर प्रदेश में पहुंचते हुए दिख रहे, निरंतर बढ़त जारी है, तो ये बहुत कुछ से संकेत कर रहा है। और जो उत्तराखंड की बात कर रहे थे ये सच है, जब भी उस समय बात मेरे सामने कई बार आई कि टक्कर बराबर की दिख रही है, लेकिन जैसे कहा कि 4 धामों का जिस तरह से विकास किया आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड के साथ, एक आत्मीय रिश्ता और वहाँ के लोगों की सहज रूप से जो आस्था और विश्वास है, और जो आपने सुबह कहा था कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर के जो एक असामंजस्य था, और वहाँ पर चाहे जो है 2-3 मुख्यमंत्री जो बदले वो एक भूल भी कही जाएगी, लेकिन धामी जिनको लास्ट में काम दिया तो उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया और उसके बाद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।
तो नीचे तक के लोगों को भी ये विश्वास हुआ कि नहीं, आगे उत्तराखंड जो है सही दिशा में आगे जाएगा। तो वो सब चीज़ें अब परिणामों में दिख रही है। और गोवा में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ और भी, वो भी एक बहुत मजे हुए राजनेता, उन्होंने वहाँ बहुत पुरुषार्थ किया जो काफ़ी जो डैमेज कंट्रोल करने में। और मणिपुर तो ओबियसली जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये कुल मिला करके जीत हार तो एक बात है, लेकिन भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र एक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है और ये देश के लिए बड़ा शुभ है। मैं ये तो और निष्कर्ष देखिए, के रूप में जहां भी कहूंगा। जनता ने फैसला किया, क्लियर कट फैसला किया, जो सुबह हम बात कर रहे थे, जी। और इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। उन्होंने इस देश की राजनीति को बदला है, जाति मजहब इससे ऊपर उठाकर विकास की, काम की बात की। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की जो जीत है, ये सुशासन की, अच्छे प्रशासन की, योगी आदित्यनाथ के काम की और नॉन करप्ट इमेज की, उसकी जीत है। रजत जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी भी जुड़ गए हैं। उनके लिए इस चुनाव में सिर्फ निराशा दिखाई दे रही है। अभय जी, आपका स्वागत है। यूपी में आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं मान रहे थे कि आप लड़ाई में हैं, लेकिन बाकी जगहों पर, गोवा पंजाब में खासतौर से, पंजाब में कांग्रेस पार्टी पंजाब, ने गोवा और सोचना उत्तराखंड। पड़ेगा कहां गलती की। सिर्फ 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। रजत जी और बाबा रामदेव जी, सौरभ जी, आपको नमस्कार। देखिए, एक बात मैं साफ रूप से रेखांकित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, तो लड़ाई ही प्रियंका गांधी जी ने खड़ी की, चाहे वो हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे लखीमपुर हो। समाजवादी पार्टी उस समय उस लड़ाई में कहीं दिखाई उत्तर प्रदेश को नहीं देती थी। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक थी, नहीं। जहां तक बात आपने की कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने चमत्कार किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपने कहा सुशासन और अपराध हो, 59,000 जघन्य अपराध हर वर्ष उत्तर प्रदेश में होते हैं, देश में सर्वाधिक। 3,729 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हर वर्ष होती है, देश में सर्वाधिक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी ने एनसीआरबी की जो रिपोर्ट जारी की उसकी बात कर रहा हूँ। 12,000 एब्डक्शन के मामले होते हैं हिंदुस्तान में सर्वाधिक। 21,000 बच्चे लापता हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में सर्वाधिक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मोदी जी रिपोर्ट जारी करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भीषणतम गरीबी परोस दी गई। 28 जिलों में 74% से 40% तक गरीबी उत्तर प्रदेश में है। हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट बताती कि उत्तर प्रदेश 63 सबसे नीचे आ गया। तो इन्होंने बात डेवलपमेंट की नहीं की, बात क्या की थी फिर आखिर? जब लोग कह रहे थे कि जॉब दीजिए, तो ये कह रहे थे गजवाए हिंद और हिजाब लीजिए। लोग कह रहे थे भर्ती निकालिए, ये कहते थे हम चर्बी निकाल देंगे। अबे जी, ये सारी बातें आपने चुनाव के दौरान बार बार कही हैं, प्रियंका जी ने भी कही हैं, राहुल जी ने भी कही हैं, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया वो अलग दिया है। जनता ने बीजेपी को 284 सीटों पर अभी जीतता दिखा रही है, कांग्रेस को 4 पर। मैं आपसे बात कर रहा था पंजाब की। पंजाब में आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, वहां तो आपकी सरकार थी, 3/4 बहुमत की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को अब तक 41.5 41.5% वोट मिले हैं और कांग्रेस के वोट 23% रह गए हैं। इसकी वजह क्या है?